गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम आपको फिजिक्स क्लास 12 वैद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर का एक अति महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न देखिए, यूपी बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछा भी गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए समझते इस प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई दो गुण बताइए। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के आपको कोई दो गुण बताना है। ओके, फिर आगे कह रहा है एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 20 वोल्ट प्रति मीटर आयाम से दोलन करता है। वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र के दोलन का आयाम दिया है 20 वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र के दोलन का जो आयाम का मतलब वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, वो कितना दिया है 20 वोल्ट प्रति मीटर। ओके, तो डियर स्टूडेंट कह रहा है वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व ज्ञात करो। हमें वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है। तो आइए हल करते इस प्रश्न को। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले वैद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई दो गुण कह रहा है बताइए। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। तो पहला गुण ये हो गया, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में प्रकाश की चाल से गति करती हैं। बस ये दो गुण हो गए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम कितना 20 वोल्ट प्रति मीटर। 20 वोल्ट प्रति मीटर, तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम का मतलब वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान। ओके, यानी ई नॉट, वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान ई नॉट इक्वल दिया है 20 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व यानी वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, इसको हम लिखते हैं यूई से। वैद्युत क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यूई। आपको यूई का मान ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व यूई इक्वल होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व होता है उसको यूई से व्यक्त करते हैं, और यूई इक्वल होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर। अब यहाँ ERMS क्या है, ERMS इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र का वर्ग माध्य मूल मान। ERMS का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट मान रख देंगे यूई इक्वल 1/2। अब देखिए यहाँ आया एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। और डियर स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे। और यहाँ देखिए हमें दिया है क्या, ई नॉट का मान दिया है, और यहाँ क्या ERMS। तो हम जानते हैं ERMS बराबर होता है, ERMS इक्वल होता है ई नॉट अपान √2। ERMS इक्वल होता है ई नॉट अपान √2। ओके, तो यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट और इसकी जगह लिख दीजिए कितना, ई नॉट अपान √2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यूई इक्वल आ जाएगा
1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा E0 स्क्वायर अपान √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा UE इक्वल 1 अपान, अभी अगर 2 का 2 में गुणा कर दीजिए तो 1 अपान क्या हो जाएगा 4 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फिर इंटू E0 का मान कितना 20, तो E0 का स्क्वायर तो हम कर देंगे 20 गुणे 20, यहाँ 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ओके, तो आ जाएगा डियर स्टूडेंट, इसको यहाँ कर देते हैं UE इक्वल 8.85 गुणे 10⁻⁻12, 8.85 गुणे 10⁻⁻12 और 20 का गुणा 5 में करा दीजिए तो 20 पंचे 100। तो UE इक्वल, अब जब 100 का आप गुणा कराएंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 885, यहाँ 00 और यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो दशमलव के बाद ये दोनों 0 कट जाएंगे और गुणे 10⁻⁻12, तो UE इक्वल आ गया 885 गुणे 10⁻⁻12 और इसका मात्रक होता है डियर स्टूडेंट जूल प्रति घन मीटर, जूल प्रति घन मीटर, ये आ जाएगा। इसको हम और इस तरह भी लिख सकते हैं UE इक्वल, डियर स्टूडेंट इसमें हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा दें तो 8.85 गुणे 10, अब 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगाया तो इसमें 2 प्लस करेंगे तो 10⁻⁻10 जूल प्रति घन मीटर, तो ये आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व UE इक्वल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है एक, उसमें जैसे कह दे कि वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व, यहाँ केवल कह रहा है वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। अगर प्रश्न में कह दे कि वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व ज्ञात करो, तो डियर स्टूडेंट वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व UE इक्वल होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये आप लगाएंगे UE इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर देखिए क्या पूछा, वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व केवल पूछा है, तो ऊर्जा घनत्व में क्या आएगा UE इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट E की जगह यहाँ क्या वैद्युत क्षेत्र और यहाँ वैद्युत क्षेत्र का वर्ग माध्य मूल मान लेना, यानी ERMS स्क्वायर लेना है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न में, यही इसमें डिफरेंस है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट इसको लगा देते हैं, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ डायरेक्ट रख दिया, या तो E0 लिख दें 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख दिया E0 स्क्वायर, वैद्युत क्षेत्र का आयाम दिया रहेगा तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर। अब इसमें डायरेक्ट अगर आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पूछा है वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व पूछा, औसत ऊर्जा घनत्व नहीं पूछा है। अगर औसत ऊर्जा घनत्व पूछा होता तो आप इस सूत्र को लगा देते, तुरंत आ जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।